नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, नमस्कार प्रभु के भक्तों। आज मन किया कि आपसे कुछ साझा किया जा सके। हो सकता है कि आपको इस बारे में अवश्य पता हो, लेकिन हमारे इस मंच का उद्देश्य ही यही है कि हम जो चित्त में एक भाव आए उसको आपके साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हमने कई बार सोचा, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम भगवान से किस भाषा में बात करें। हम मंत्र चैंटिंग भी कर रहे होते हैं। मैं कई बार देखता हूं, हम सब जो है अपने जीवन के अंदर उपयोग करते हैं मंत्र चैंटिंग, ध्यान, प्रयोग, मंदिरों में जाना, सिद्ध पीठों पे जाना, संतों के पास जाना। कभी हमने सोचा है कि इसका अर्थ क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम शायद भगवान से, गॉड से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं। और अक्सर मैंने ये पाया है अपने स्वयं के अनुभव में भी कि हम अगर मंदिरों में भी जा रहे हैं, चाहे घर के मंदिर में बैठे हुए हैं, तो उन मूर्तियों से भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम कह सकूं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भगवान मेरी प्रार्थनाओं को सुने। लेकिन हमारे विचारों के द्वंद्व जो हैं वो इतने अधिक हैं, इतने हम विचारों से घिरे हुए हैं, इतने हम विचारों के अंदर ग्रसित हैं कि वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। और जीवन में जो वो घटना घटनी चाहिए वो घटना घट नहीं पाती है। किसी के भी जीवन में नहीं घट पाती है, बहुत कम। अगर हम इस पृथ्वी पर अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग धर्म हैं, या हम कहें कि अलग अलग संप्रदाय हैं, वो सब एक ही कोशिश में लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन टू द गॉड, कम्युनिकेशन भगवान से वार्तालाप कैसे हो जाए, संवाद कैसे स्थापित कर लें, ताकि फिर हमारी सारी की सारी जो विशेष हैं वो तुरंत पूरी हो जाए। भगवान शंकर मेरे सामने बैठे हों, मेरा कम्युनिकेशन एक बार हो जाए तो फिर मैं भगवान को कहूँ, भगवान मेरा जो घर है वो बनवा दो, मेरे को बड़ी गाड़ी दिलवा दो, फिर मेरे को पूरी 50 किले जमीन दिलवा दो, मुझे ऐसा कर दो। मतलब बेसिकली कहने का भाव ये है कि जो भी हमारी इच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो, मेरी शादी करवा दो, किसी के को मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे दो, है ना। जो हमारी शारीरिक मानसिक जो हमारी डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करवाने की ही कोशिश हम अपने मंदिरों में करते हैं, चाहे वो घर के स्थापित करने में असमर्थ हैं। ऐसा कहना भी बड़ा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डाटा तो नहीं है कि 1% लोग भी क्या संवाद, लगता तो नहीं कि संवाद स्थापित कर पाते हैं 1% लोग। तो आखिर ये संवाद जो है, ये लैंग्वेज जो है, ये कौन सी एक लैंग्वेज है? क्या ये कोई फ्रीक्वेंसी है? क्योंकि हम अलग अलग लोगों को देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड, हमारी एक फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली होती है। क्योंकि अगर साइंस भी आज इस बात को मान चुकी है कि हम जो भी मैटर है
वो एक एनर्जी का ही फॉर्मेशन है, एनर्जी के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड है। तो और एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है। मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी में चले जाएंगे तो बदलाव क्या होगा? मेरे हिसाब से जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है वो माइंडलेसनेस में चली जाएगी और हम एक अट्यून हो जाएंगे एक फ्रीक्वेंसी के लेवल पर। लेकिन वो आए कैसे? वो लैंग्वेज ऑफ गॉड है क्या? हमारी वो भाषा है क्या? ऐसा मैंने बहुत सी किताबों में पढ़ा है कि एक कॉमन सी बात सबने कही, वो कही ओम के बारे में। ओम, ओम जो हर एक सनातन धर्म में हर एक मंत्र के आगे लगाया जाता है सर्वप्रथम। क्यों? अगर हम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उसके आगे हम लगाते हैं ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय भी कर सकते हैं कि हमने तो शिव को नमन करना है, तो फिर मंत्रा के आगे ओम ही क्यों? और अगर हम बाकी रिलीजन्स को भी देखें तो ऐसा लगता है कि बाकी रिलीजन ने भी तोड़ फोड़ का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उस सिंबल को, जिस तरह से ओम हम लिखते हैं सनातन धर्म में, उसको ही थोड़ा बहुत चेंज करके ओम को ही उन्होंने सिंबॉलिक तौर पर शो करने की कोशिश की। तो क्या फिर लैंग्वेज ऑफ जो गॉड है वो ओम है? ये कुछ दिन पहले ही मैं कहीं पर जा रहा था तो मेरे मन में ये बात अचानक से आई, जैसे प्रकृति ने मेरे मन में ये बात डाल दी हो कि क्या कम्युनिकेशन करने का उस परमात्मा से, उस गॉड से, उस अल्लाह से ओम है? कौन सा वो शब्द है? क्या ये शब्द ओम है? तो जब अंदर से आई तो इसके ऊपर ध्यान से सोचा भी, तो फिर लगा कि अगर एक ओम शब्द को, अब बाकी मंत्रों को हम छोड़ देते हैं, तो सिर्फ एक ओम शब्द को ही हम अपने जीवन में प्रयोग करके देखें तो हमारी एनर्जी में, हमारी जो स्टेट ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी की, माइंड की, उसमें क्या बदलाव आएगा। तो कुछ दिनों तक, या अभी भी मैं कुछ दिनों से अभी भी ओम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ओम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो आ, उ और मा 3 शब्दों से बना है। जैसे जग्गी वासुदेव जी बड़े खूबसूरती से ये बात कहते हैं कि आ, उ, मा को बोलना चाहिए हमें, ऐसे हम ओम को बोलें। ओशो ने जरूर कहा, उन्होंने बहुत साल पहले ये बात बोली थी, लगभग 30-40 साल पहले, क्योंकि उनका निर्वाण हुए ही लगभग 34 ईयर्स हो चुके हैं। उससे पहले उन्होंने आ उ मा को डिस्क्राइब किया था, ओम को आ उ मा के रूप में, और अनेक संतों ने भी किया होगा। तो क्या फिर ओम लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है कि ये लैंग्वेज ऑफ गॉड है? और अगर हम ओम शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर हम उस स्टेट में पहुंचेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर ये बात कही है कि अर्जुन को भगवत गीता तभी समझाई गई क्योंकि उसकी जो स्टेज थी, जो उसकी इनर स्टेज थी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी। वो समझ पाया, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी लो से हाई होती रही, और वो फिर जब भगवान कृष्ण ने अपना विष्णु स्वरूप दिखाया तो
फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी तभी वो स्वरूप दिखेगा, ऐसे दिखता भी नहीं है। अब हम जैसे लो फ्रीक्वेंसी के लोगों को नहीं दिखेगा। तो कहने का भाव ये है कि जब ओम शब्द को हम चैंट करेंगे, चाहे ओम इस ढंग से, ओम 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 इस ढंग से, किसी भी ढंग से हम ओम शब्द को चैंट जैसे भी करें, गलत से शुरू करें सही पर प्रकृति अपने आप ले आती है, परमात्मा अपने आप ले आते हैं। हम सदा ये सोचते रह जाते हैं कि सही किसी गुरु से सीख लूं। आप प्रयोग करना तो शुरू करें, गुरु भी जरूर आ जाएगा इसको बताने के लिए। प्रकृति ला देगी आपके जीवन में, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आपके पास वो आ जाएगा। तो ओम शब्द का चैंट करने से हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी स्टेट ऑफ माइंड वैसी हो जाती है जिससे हम उस हायर एनर्जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओम। मंत्र हम कर भी इसीलिए रहे हैं। अगर मैं ओम नमः शिवाय बोलता हूं तो मैं शायद इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद गॉड, लॉर्ड शिवा। मैं अगर चैंट करता हूं ओम श्री कृष्णाय नमः, तो मैं इसका मतलब कम्युनिकेट करना चाहता हूं श्री कृष्ण जी से। इतनी सिंपल सी बात है ये तो ओम शब्द की चैंटिंग हमें करनी चाहिए। यही इकलौती एक शब्द है हमारी सनातन धर्म में जो हमें उस फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाता है। और इसीलिए शायद हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि शायद मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं कोई इन्वेंटर नहीं हूं इस बात का, तो शायद हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए हर एक मंत्रा के आगे ओम शब्द का उपयोग किया। दोस्तों, तो हमें ओम शब्द को चैंट करना चाहिए, वो किसी भी रिलीजन का हो, और करके देखना चाहिए। प्रयोग करके देखें, रिजल्ट तो आएंगे। क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर हम 2, 4, 5 मिनट भी ओम शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं जो तरीका अपनाता हूं मैं उसको आपको साथ शेयर कर सकता हूं। आंखें आप बंद कर लेंगे, श्वास को पेट के अंदर भरेंगे और फिर चैंट करेंगे तो ये इस ढंग से भी चैंट किया जा सकता है। बाकी जैसे आपको समझ आपकी कहे, जैसे आपको लगे तो शुरू जरूर कीजिए। और चाहे एक बार ओम बोलने से शुरू कीजिए, लेकिन बोलिएगा जरूर। इस प्रयोग को करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इस वीडियो से आपको कुछ जीवन में फर्क पड़ा, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ा, आपके अनुभव कैसे रहे। तो अगर हो सके तो मुझसे शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।